हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन सिंह। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। इसमें हम आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं पौधों में पोषण के बारे में। और पौधों में जो पोषण होता है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, उसकी पूरी क्रियाविधि को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। और ये सभी हम थ्योरी पोर्शन क्लियर करने के बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट हमारे 10 से 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। तो हम पहले इसको अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ताकि इससे आपका क्या होगा कि आपने जो भी पढ़ा है उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के द्वारा आप चेक कर सकते हैं कि आपको क्या समझ में आया है और आपको कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो वो भी आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम थ्योरी पोर्शन क्लियर करेंगे आज का, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं पौधों में पोषण के बारे में। तो यहाँ पे पौधों में पोषण के बारे में लिखा कि पौधे जो अपना भोजन है वो स्वयं बनाते हैं। हमने पहले पिछली क्लास में बात करी थी, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, ये भी याद रखना है। तो जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। कि जिस भी प्रक्रिया से भोजन अपना जो भी पौधे जो भी लोग होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो जीव, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। और पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। तो हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझते हैं, तब हमें समझ में आएगा कि पौधे अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, मैं आपको पूरा प्रकाश संश्लेषण अच्छे से समझा देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे आपको थ्योरी पोर्शन क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको प्रकाश संश्लेषण क्या होता है मैं उसको डिस्कस कराता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे पहली बात रखना है कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो पौधों की पत्तियों में होता है। ध्यान रखना है कहाँ पे होता है, पौधों की पत्तियों में होता है। और पौधों की पत्तियों में ही क्यों होता है, क्योंकि जो पौधों की पत्तियां होती हैं वो किस कलर की होती हैं, वो हमारे हरे रंग की होती हैं। और जो भाग हमारा पौधे में हरे रंग का होता है उसके अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। ध्यान रखना क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल जो हमारा पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो क्लोरोफिल जो हमारा होता है वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो हमारा अधिकतर पत्तियों में ही मिलता है और पत्तियों के हरे भाग से ही मिलता है। तो इसलिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो अधिकांशतः हम कह सकते हैं कि पत्तियों में होता है। हम ये नहीं कहते कि 100% पत्तियों में होता है, पौधे के हरे भाग से होता है, याद रखना है। और हरा भाग जो हमारा होता है वो हमारा अधिकांशतः पत्तियों में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मोटे तौर पर कहेंगे तो पौधों की पत्तियों में होता है, और पौधों की पत्तियों में एक क्लोरोफिल पदार्थ पाया जाता है जो कि क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, और उस क्लोरोफिल में एक धातु होती है, ये भी याद रखना है, उस क्लोरोफिल में एक धातु पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होगी वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में होगी। ठीक है, ये याद रखना है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सूर्य चाहिए। यानी सूर्य की जो प्रकाश की किरणें होंगी वो हमें चाहिए, सूर्य के प्रकाश की किरणें चाहिए। और ये किरणें जो होंगी वो क्लोरोफिल के पास आएंगी और उसकी उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। तो ध्यान रखना है, दो बातें हमने आपको बताई हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें सूर्य की आवश्यकता होगी, यानी सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होगी, और सूर्य का प्रकाश जो होगा वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही इस प्रक्रिया को कराएगा। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं, जो हमारी पत्तियां होती हैं वो अपनी जड़ों से में कुछ उत्तक पाए जाते हैं। ध्यान रखना है, जड़ों में एक प्रकार का उत्तक पाया जाता है जिसे हम जाइलम उत्तम कहते हैं। यानी ध्यान रखना है कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो जाइलम उत्तक पाया जाता है। इस उत्तक की सहायता से जो पौधे होते हैं वो अपने पानी को, यानी जो जल को होता है वो शरीर के हर हिस्से में पहुंचाते हैं। तो मान लेते हैं कि जो जल है वो पौधों के किस भाग से आ रहा है, तो जाइलम उत्तक के भाग से पत्तियों तक पहुंचता है। तो ध्यान रखना है कि जो पौधों की पत्तियां हैं उनको जल कहाँ से मिलता है, तो जाइलम उत्तक से मिल जाता है। और पत्तियों में आपको बता दें कि पत्तियों में छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि स्टोमेटा भी कहते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। जो मैं आपको बताऊंगा वो एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम ऑब्जेक्टिव करेंगे तो उसमें सभी आपको मिलेंगे, तो ध्यान से सुनना है। तो पौधों में क्या होता है कि जल जो होता है वो हमें जाइलम उत्तक के द्वारा जड़ों से मिल जाता है, और पौधों में कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ये मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं, ये पौधों में क्या है, छोटे छोटे छिद्र हैं जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटा क्या होता है, ये जो छिद्र होते हैं हमेशा खुले नहीं रहते हैं, ये बंद रहते हैं, क्योंकि इस छिद्रों के अंदर कुछ द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाएं यानी ये कोशिकाएं क्या करती हैं कि जब भी आवश्यकता होगी वो इसे खोल देंगी, और जब भी आवश्यकता नहीं होगी इसे बंद कर देती हैं। तो छिद्रों में जो होती हैं द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इसी द्वार कोशिका के द्वारा इन अपने छिद्रों को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं या खुला कर देते हैं जब भी उन्हें आवश्यकता होती है। तो हमें याद रखना है कि जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। और इस स्टोमेटा के कुछ कार्य हैं,
ये क्या करते हैं, अपने अंदर से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो हमारे रंध्र होते हैं वो क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। यानी जब इन्हें कोई भी गैस, यानी मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होगी तो ये अपने द्वार कोशिकाओं को खोल देंगे और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको ग्रहण कर लेंगे। और जब इनके अंदर शरीर के अंदर यानी पत्तियों के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी तब ये द्वार कोशिका खोल देंगे और ऑक्सीजन को अपने अंदर से बाहर कर देंगे। तो यानी गैसों का आदान प्रदान, यानी ये अपने CO2 को अपने शरीर के अंदर ले लेते हैं और अतिरिक्त ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। एक तो इनका ये काम हो गया। दूसरा, ये जो काम होता है वो किस पद्धति के द्वारा होता है, तो ये विसरण पद्धति के द्वारा होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना है। तो पूछा जाए कि जो आपका गैसों का आदान प्रदान होता है तो वो किस पद्धति से होता है, विसरण पद्धति से होता है। और दूसरी प्रक्रिया, जब पेड़ पौधों में जल की मात्रा अधिक, क्योंकि जो हमें जल है वो जाइलम ऊतक से जड़ों से मिल रहा है, अगर पौधों में या पत्तियों में जल की मात्रा अधिक हो जाएगी तो ये वाष्पोत्सर्जन भी करते हैं। क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन भी करते हैं। तो पूछा जा सकता है कि जो वाष्पोत्सर्जन है वो पौधे के किस भाग से होता है, तो आपका रंध्र यानी स्टोमेटा से होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है, फिर से सुन लीजिए। जो पत्तियां होती हैं उनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। ये छिद्र अपनी आवश्यकता अनुसार द्वार कोशिकाओं को खोल देते हैं और बंद भी कर देते हैं। और इन्हीं रंध्र यानी स्टोमेटा में गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को त्याग देते हैं। और इस प्रक्रिया को हम विसरण कहते हैं। तो विसरण भी आपको याद रखना है। और तीसरी बात बता दें कि जब पौधों में जो हमारा जल होगा उसकी मात्रा अधिक होगी तो वो जल का निष्कासन करेंगे और उस प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो ये भी प्रक्रिया जो होगी हमारी स्टोमेटा यानी रंध्र के द्वारा ही होगी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ से हमने जल ले लिया। तो पौधों ने सबसे पहले क्या किया, जाइलम ऊतक के द्वारा जल ले लिया, ठीक है। और इन्हीं रंध्रों यानी स्टोमेटा से इन्होंने क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ले ली है। इन दो चीज़ों को ले लिया है। और ऊपर से हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, सूर्य से इन्होंने क्या क्या ले लिया, यहाँ पे सूर्य से इन्होंने कुछ क्या ले लिया, प्रकाश ले लिया। और प्रकाश में हमारा क्या होता है, जो प्रकाश होता है वो क्या करता है, क्लोरोफिल। इन्हीं पत्तियों के अंदर एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। और उस क्लोरोफिल में क्या होती है, एक मैग्नीशियम धातु होती है। तो इन दोनों की प्रेजेंस में जो हमारा जल है और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस हमें मिली है, ये दोनों आपस में मिलकर एक ग्लूकोज बना लेते हैं, C6H12O6 बना लेते हैं और थोड़ी सी मात्रा ऑक्सीजन की बना लेते हैं। अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 6 कार्बन है तो 6 लगा देंगे, यहाँ भी 6 हो जाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे कितने हो जाएंगे, 6 दूनी 12 हो जाएंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं, 2 8 हैं। तो इनको बैलेंस करने के देखिए H यहाँ पे 12 है तो यहाँ भी आगे लगा दीजिए, तो 6 दूनी 12 हो जाएंगे। ऑक्सीजन हमारे 6, यहाँ पे 6 दूनी 12, 12 6 18 हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे 6 हैं तो यहाँ भी हम आगे 6 लगा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं। और ग्लूकोज ही इनका क्या होता है, भोजन होता है। और साथ में उन्होंने क्या बनाई है, O2 यानी ऑक्सीजन गैस बनाई है। तो ये ऑक्सीजन गैस जो पौधे होते हैं वो इसी स्टोमेटा के द्वारा क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। तो आई होप आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से समझ में आई होगी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में एक पौधे क्या करते हैं, जाइलम ऊतक से जल ले लेते हैं और स्टोमेटा यानी रंध्रों से क्या लेते हैं, वो CO2 ले लेते हैं। और प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल से वो मैग्नीशियम की उपस्थिति में आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करके C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनाते हैं जो इनका भोजन होता है। और साथ में कुछ ऑक्सीजन गैस बनाते हैं जो इन्हें जो रंध्र या स्टोमेटा के द्वारा बाहर निष्कासित कर देते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पूरी प्रक्रिया कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पूछा गया क्या क्या आवश्यक है। तो पहली बात तो हमें जल चाहिए, दूसरी बात तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तीसरी बात हमें क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जल, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश और क्लोरोफिल भी चाहिए, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होगा तो उसकी उपस्थिति के बिना रिएक्शन नहीं हो सकती। क्लोरोफिल मतलब मैग्नीशियम चाहिए। तो 4 चीज़ें हम यहाँ पे बेसिकली इंपॉर्टेंट हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको यहाँ पे पूरा लिख के यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। सभी हरे पौधों में परहरित यानी क्लोरोफिल होता है जिससे सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है। यानी जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको परहरित यानी क्लोरोफिल क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। और संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण क्रिया हम निम्न समीकरण द्वारा समझ सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि आपको H2O यानी जल लेना है और आपको CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेना है। और यहाँ पे आपको क्या लेना है, सूर्य का प्रकाश लेना है। फिर से मैं आपको एक रिएक्शन रिपीट कर दे रहा हूँ, सूर्य का प्रकाश, उसमें आपको क्लोरोफिल मिल जाएगा यानी मैग्नीशियम धातु मिल जाएगी और ये मिलकर आपका C6H12O6 यानी ग्लूकोज बना लेगा और साथ में आपकी
6 ऑक्सीजन के बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 6 लगाना है, यहाँ भी आपको 6 लगाना है। तो ये आपके यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की एक यौह की रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब आगे हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको यहाँ पे छोटा सा फिगर भी आपको यहाँ पे दिखा दिया। तो जो आपका जो जल होगा वो यहाँ से जड़ों के माध्यम से यहाँ से जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण का महत्व समझते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। यानी क्लोरोप्लास्ट हमने बताया था, जो क्लोरोफिल होता है वो आपका क्लोरोप्लास्ट से ही पाया जाता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी वो कहाँ पे होगी? क्लोरोप्लास्ट में होगी। यानी शुरुआत से लेकर अंत तक जो होगा वो क्लोरोप्लास्ट में ही होगा। और क्लोरोप्लास्ट में पाया क्या जाता है? क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। चूंकि ये अधिकांशतः पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। मैंने आपको बताया भी था, क्योंकि जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, वो कहाँ पे पाया जाता है? अधिकांशतः पत्तियों में पाया जाता है। मैंने कहा था 99% या 100% नहीं पाया जाता है, लेकिन अधिकांशतः जो होगा वो पत्तियों में ही पाया जाएगा, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। एवं हरित लवक जो हमारे होते हैं, क्लोरोफिल जिन्हें कहते हैं, वो प्रकाश संश्लेषित अंगक कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद पत्तियों की जो बाह्य त्वचा होती है उसमें रंध्र यानी स्टोमेटा में जो होते हैं, मैंने आपको बताया था, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें स्टोमेटा कहते हैं, जिनमें एक छिद्र होता है, छिद्र भी मैंने आपको बताया, जो बंद और खुला हो सकता है। यानी जो उसमें कुछ द्वार कोशिकाएं होती हैं जिनके द्वारा वो आवश्यकता अनुसार उन्हें बंद कर सकते हैं और उन्हें खोल सकते हैं। इन्हीं छिद्र के द्वारा वायुमंडल में CO2 पत्तियों के भीतर जाती है। मैंने आपको रिएक्शन में दिखाया था, कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं पत्तियों के द्वारा जाएगी, और जब ऑक्सीजन बन जाएगी तो इन्हीं छिद्रों के द्वारा बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपको बता दिया। तो ये ही सब यहाँ पे लिखा जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आगे बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जो आवश्यक घटक यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया भी था, परहरित यानी क्लोरोफिल चाहिए, दूसरा आपको सूर्य का प्रकाश चाहिए, तीसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए यानी CO2 चाहिए, चौथा आपको जल चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए काफ़ी आवश्यक हैं। ठीक है, तो याद रखना है, अभी जो क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर आपको आंसर उनके बताने होंगे। ठीक है, अब उसकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक जटिल क्रिया है जिसमें हरे पौधे जो होते हैं विकिरण मतलब सूर्य की प्रकाश की किरणें विकिरण को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें विकिरण मिलता है, और जो हमने रिएक्शन कराई है वो एक रासायनिक समीकरण है, तो उससे हमें क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा मिलेगी। तो विकिरण से हमें क्या मिलेगा? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा है, जब सूर्य का प्रकाश हरी पत्तियों पर पड़ता है तब क्लोरोफिल विकिरण ऊर्जा का अवशोषण करता है। यानी जब सूर्य का प्रकाश हमारी पत्तियों पर पड़ता है तो क्लोरोफिल क्या करेगा? जो सूर्य के प्रकाश का विकिरण होगा उसे अवशोषित कर लेगा, और तथा इस ऊर्जा द्वारा ही हरी पत्तियों में उपस्थित जल जो होगा वो 2 भागों में अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीजन है हमें कहाँ से मिलती है? वो जल से मिलती है। जल का एक भाग हमारा हाइड्रोजन में चला जाता है, दूसरा भाग हमारा ऑक्सीजन में चला जाता है। तो पूछा जाए आपसे कि ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है हमारे पौधे पत्तियों में, तो हमें कहाँ से मिलता है? वो जल से मिलता है। तो ये हमारी होगी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। तो इसी के साथ हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। अब हम इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो चलिए उनको भी हम डिस्कस करते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे जैव प्रक्रम में जो हमने आज पढ़ा है टॉपिक प्रकाश संश्लेषण, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है यहाँ पे लिखा है कि पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो किस भाग से होती है? तो ऑप्शन दिए हैं, जड़ से, तना से, पत्ता से, फूल से। तो हमने आपको बताया था जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वो पत्ती के स्टोमेटा भाग से होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। हमने आपको बताया था कि पत्ती में एक आपका रंध्र पाया जाता है जिसे स्टोमेटा कहते हैं, उसी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हीं के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया यानी जल का निष्कासन भी वहीं से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया को क्या कहेंगे? यानी कहने का मतलब है कि पौधों के जो वायवीय भाग हैं उनसे जो जल निष्कासित होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जल का निकलना हमारा क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, और गैसों के आदान प्रदान को हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए गैसों का आदान प्रदान की क्रिया क्या होती है तो आपकी विसरण होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो आप लोगों को हमने बताया था कि जो मैग्नीशियम होता है वो आपका क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो हमने आपको बताया था कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्या करते हैं? जल को मिलाते हैं, और इन दोनों को मिला के हम क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, और साथ में ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। तो 2 चीज़ें हमारी बनती हैं, एक तो हमारा ग्लूकोज यानी C6H12
O6 बनता है और एक हमारी ऑक्सीजन बनती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे ग्लूकोज दिया हुआ है, तो ग्लूकोज यही सही हो जाएगा। और इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल हमारे भाग लेते हैं और उसके द्वारा ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का सूत्र क्या हो जाएगा, C6H12O6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट होगा। में गैसों के निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं, तो हमने आपको बताया था, उसे विसरण कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला लिखा है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। जो क्लोरोफिल होता है वो पत्तियों में पाया जाता है और पत्तियों का रंग आपको पता कैसा होता है, हरा होता है। तो क्लोरोफिल का रंग कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया कि पादप में जो जाइलम होता है, हमने आपको बताया था कि पौधों के जड़ों से जो जल होता है वो एक उत्तक के द्वारा जाता है और उस उत्तक को हम जाइलम कहते हैं। तो कह सकते हैं कि जो जाइलम उत्तक का काम है, क्या काम हो जाएगा कि वो जल का संवहन करता है। यानी सभी पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपने जाइलम उत्तक के द्वारा पेड़ के हर हिस्से में जल का संवहन कराते हैं। तो इसमें यहाँ हो जाएगा जल का वहन हो जाएगा, जो कि जाइलम उत्तक के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा कि स्टोमेटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है। तो हमने आपको बताया था स्टोमेटा जो होता है पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो ये आपका कहाँ पाया जाएगा, पत्तियों में पाया जाता है और पत्तियों के छोटे छिद्र होते हैं, उनको हम स्टोमेटा ही कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, यानी प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है। तो प्रकाश संश्लेषी अंग यानी जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो कहाँ पे होती है, तो पत्तियों में होती है, इसलिए प्रकाश संश्लेषी अंग हम पत्ती को कहेंगे। और पूछा जाए प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहेंगे, तो वो आपका हरित लवक हो जाता है। तो यहाँ पे आपका प्रकाश संश्लेषी अंग कौन होगा, पत्ती हो जाएगा। पूछा गया कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। तो वाष्पोत्सर्जन में कोई रासायनिक प्रक्रिया तो कराई नहीं जाती है, सीधा आपके क्या होता है, पेड़ पौधों से जो जल होता है वो वातावरण में फैल जाता है। तो ये आपकी एक प्रकार की भौतिक प्रक्रिया है, ये आपको याद रखना है, इसमें कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो जो हमने आपको प्रकाश संश्लेषण समझाया था, तो बताया था प्रकाश संश्लेषण में आपका क्लोरोफिल चाहिए, दूसरा तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और जल चाहिए, तीसरा आपका सूर्य प्रकाश चाहिए। ये जो सभी चीज़ें हैं ये आप पौधे लेते हैं और पौधे हमारे स्वपोषी होते हैं। तो स्वपोषी के लिए देखा जाए तो सभी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो सबसे पहले बताया था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो होता है वो प्रकाश अनिवार्य होता है और आप लोगों को पता है प्रकाश जो होता है वो हमें दिन के समय ही मिलता है। तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होगी आपकी दिन में ही होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि पादप में फ्लोएम संवाहक का कार्य क्या होता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमारा भोजन बनता है वो भोजन हमारा पत्तियों में बनता है। कहाँ पर बनता है, पत्तियों में बनता है। और इस पत्तियों में बने भोजन को शरीर के हर हिस्से में पहुँचाने का काम होता है, एक उत्तक का होता है और उस उत्तक का नाम है फ्लोएम। तो हम कह सकते हैं जो फ्लोएम होता है वो भोजन का संवहन करता है हर अंग में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है वो किससे मिलती है। तो हमने आपको ये भी बताया था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब समझाई थी, तो H2O जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो अगर पूछा जाए ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, तो आपको ये जल से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट होगा। पूछा गया कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो हमने आपको बताया था कि आवश्यक है आपका ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन तो आपका बनता है। तो स्वपोषी पोषण के लिए ऑक्सीजन तो बनता है, तो ऑक्सीजन तो आपके लिए आवश्यक होगा नहीं। क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, जल आवश्यक है। तो ये तो तीनों आवश्यक हैं। तो हमारा जो आवश्यक नहीं होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो यहाँ पे बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया नियंत्रित होती है। हमने कहा था स्टोमेटा को जब ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है तो उसको खोल देते हैं, और जब ऑक्सीजन को बाहर करना होता है तो उसको यहाँ पे फिर खोल देते हैं। यानी जब जरूरत होती है तो उनको खोल देते हैं, जब जरूरत होती है उनको बंद करते हैं। तो ये जो नियंत्रण होता है वो द्वार कोशिकाओं के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो हमारे प्रकाश संश्लेषण टॉपिक से बनते हैं हमने डिस्कस कर लिए। आई होप आप लोगों को समझ में भी आए होंगे। जब टॉपिक क्लियर किया उसके ऑब्जेक्टिव भी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।